हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ को लेकर सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ। ओके, देखो गाइस, एट एट की एनर्जी आई है ना। देखो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में स्टार्टिंग में ही कह लो गाइस कि आपको कुछ सुधार देखने को मिलेगा। सबसे पहले सुधार देखने को मिलेगा आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, रिवॉर्ड उतना नहीं मिला है, या फिर ये कह लो कि काम का बार बार बिगड़ना, असफलता का बार बार मिलना, उसमें सक्सेस नहीं मिलना। तो डेफिनेटली सितंबर का महीना स्टार्ट होते ही आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं कह दूँ गाइस कि कुछ मामलों में आपको इस हद तक में सुधार देखने को मिलेगा कि आपके मन को एक सुकून मिले, क्योंकि आपने बहुत साहस रखा है। परिस्थिति आपकी लाइफ की ऐसी बनी जहाँ पर आपको आप काम भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और आपको काम भी वही करना पड़ा। बहुत सी मजबूरियां आपकी रही है, लेकिन उस पे आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस, और आपको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कह लो कि आपको प्रॉस्पेरिटी दी जा रही है, अबंडेंस दी जा रही है। ठीक है, डेफिनेटली गाइस, देखो आपकी लाइफ में एक स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं, सितंबर के स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू कह सकते हैं गाइस, या फिर कोई सेलिब्रेशन कह सकते हैं, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपको देखने को मिलेगा। सितंबर का महीना स्टार्टिंग में ही आपको नजर आ जाएगा कि थोड़ा बेहतर है भाई। ये मैंने क्यों कहा, आपकी लाइफ में चेंज जो है ना वो अगस्त से आना स्टार्ट हो गए। अगस्त में 18 से 20 अगस्त से आपकी लाइफ में थोड़ा सुधार होना स्टार्ट हुआ है, कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं, और वो चेंजेस आपको इंगित कर रहे हैं, जो सितंबर का महीना आकर आपकी लाइफ को और आगे जंप देने का काम कर रहा है, आपकी लाइफ में और थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने में या आपके काम में गति देने का काम कर रहा है ना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई जस्टिस हो रहा है भाई मेरे साथ, है ना। अब मेरी लाइफ जो है ना थोड़ी आसान है। एक कह सकती हूँ गाइस कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है सितंबर में अचानक आपकी लाइफ में आए, जो एक अबंडेंस का सोर्स बनेगा आपके लिए, है ना। काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, पैसों को लेकर आवक आती हुई नजर आ रही है, या अटका हुआ कोई पैसा था, किसी ने उधार ले लिया था, दिया नहीं है, वो पैसा आप ही का है, वो आपको आता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का फायदा, प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। मतलब मेहनत जितनी की है ना उससे ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। एट एट की एनर्जी यही कहती है कि कम मेहनत लेकिन सफलता ज्यादा। पहले क्या था, फोर फोर की एनर्जी बताती है कि मेहनत ज्यादा लेकिन सफलता कम, और एट एट की एनर्जी आकर उस परिस्थिति को बदल देती है। वो वाली बात है गाइस आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स। ओ, ओके, द एम्प्रेस। गाइस, बहुत अच्छा रहेगा सितंबर का महीना आपके लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बात, संघर्ष कम हो रहे हैं। दूसरी बात कि आपका एटीट्यूड इतना अच्छा रहेगा, इतना अच्छा रहने वाला है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उस अपॉर्चुनिटी का लाभ कैसे उठाते हैं वो आपको ब्लेसिंग के रूप में अपना व्यवहार में देखने को मिलेगी। आपको खुद पता चलेगा कि मेरा व्यवहार थोड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब थोड़ा मेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे मैं खुद संतुष्ट हूँ, है ना। कभी कभी होता है ना कि कोई मौका आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, हम किसी से बात करते हैं, तब बात करने के बाद में या वो समय निकलने के बाद में हमारे दिमाग में आता है कि उस परिस्थिति में काश मेरा बिहेवियर ऐसा नहीं और ऐसा रहा होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है गाइस, अभी आप अपने बिहेवियर से, एटीट्यूड से बहुत संतुष्ट रहने वाले हो। दूसरा, आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है गाइस जो आपकी लाइफ के बहुत सारे मसलों को सुलझाएगी।
बहुत सारे मसलों को। जैसे मैंने कहा ना कि फ़ाइनेंशियल मैटर को लेकर सफलता मिलेगी, और ये सफलता जो है आपकी लाइफ के रिश्तों में सुधार करेगी, आपके घर परिवार के मामले सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी मामले ऐसे हैं गाइस जहाँ पर आपको लगता है ना कि लाइफ खाली-खाली है, वहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल जाना, वहाँ पर आपको आशीषें मिल जाना, इस तरीके का कुछ होगा। एक और बात कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सितंबर के महीने में जिनका भी बर्थडे हो, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, आप बहुत खुश रहो, आपको बहुत सफलता मिले, आपकी लाइफ के संघर्ष खत्म हो जाए, आप में बहुत स्ट्रेंथ आए, आप सफलता के शिखर पर पहुँचो, आपको खूब यश की प्राप्ति हो, वैभव मिले, आपका काम जल्दी बने और आप दीर्घायु, लाइफ में खूब सेलिब्रेशन आए आपके। ठीक है ना जी? अब वापस आते हैं रीडिंग पर। तो आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, जैसा मैंने कहा कि बर्थडे का भी हो सकता है या कोई और सेलिब्रेशन भी आप अपनी लाइफ में सितंबर में मनाते हुए नजर आ रहे हो गाइस। हो सकता है कोई सफलता मिल जाए, जो ये कार्ड कह रहा है 8 की एनर्जी में आकर, कि जिस बात में आपने थोड़ा धैर्य रखा था, थोड़ा पैशंस रखा था, उसमें रिवॉर्ड मिलना, और अभी कोई एक आंकड़ा पूरा कर लेना और उसमें सफलता मिलना, उसमें सेलिब्रेशन मिलना या सेलिब्रेशन होना, इसकी संभावना है। ठीक है, कोई मैरिज का हो सकता है ऑफर भी आए, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर कहीं का इनविटेशन आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, जहां आप जाओगे, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास में रहेगी गाइस, अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है कि एक वो एनर्जी का फील होना गाइस, जहाँ पर लगे कि अब मैं पावर में आने लगी हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर, मामलों को लेकर सुधार हो रहा है ना। मतलब ये एम्प्रेस की एनर्जी यही कहते हैं कि मन बड़ा शांत रहना, गुस्सा कम आना, एक ममत्व का भाव रहना, लोगों की बातों को सुनना, और कहीं ना कहीं समाधान भी मिलना। तो हो सकता है कुछ भीड़ आपके आसपास रहेगी गाइस, अच्छे लोगों की भीड़, है ना, जो कहीं ना कहीं, जैसे कहता है ना कि आपसे कोई राह का मांगना, सलाह का मांगना, ये कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपकी हेल्प लेने के लिए आए, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा के आगे जाकर उनकी हेल्प करो ना, आप अपने श्रद्धा के मुताबिक हेल्प भी करने की कोशिश करोगे। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों की निगाह आप पर इस तरीके से रहेगी कि आपसे ही उनकी लाइफ में कोई समाधान मिल सकता है। मतलब आप पर बिलीव ज़्यादा है गाइस कुछ लोगों पर, शायद आपको पता हो सकता है कि आपके आइडियाज़ कुछ ऐसे होते हैं। जैसे हेल्प का मतलब यही नहीं कि पैसों की हेल्प लेने के लिए कोई आएगा, कोई आपका आइडिया जानने के लिए भी आ सकता है। यहाँ पर ये भी चीज़ लग रही है, ग्रोथ ऐसा लग रहा है गाइस फिनेंशियल मैटर को लेकर के आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, रिकवरी मिल रही है आपको, सबसे बड़ी बात है ना जी। पेज ऑफ हैंड्स, नए काम करने की शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, लेकिन डर है मन में कि कहीं मेहनत खाली ना चली जाए, क्योंकि पहले हो चुका है, फिर भी हिम्मत रखी है ना। तो मन में यही डर है कि कहीं मेहनत खाली ना चली जाए, बट नहीं गाइस, मेहनत खाली नहीं जाएगी, क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, मन में काफ़ी सारे बर्डन है, काफ़ी सारे बोझ हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है, देखो ये और ये और ये ऐसे कार्ड समझने की कोशिश करना गाइस, कि आपके मन में एक चिंता है, कोई काम स्टार्ट करें और कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, जिस बारे में आपने सोच रखा है, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई मैरिज का प्रपोजल आएगा। ठीक है, इस महीने में आपकी कोई विश पूरी होती हुई नजर आ रही है गाइस। कोई ये कार्ड क्या कह रहा है पता है, कोई प्रॉब्लम का अंत होने के बारे में, कोई बर्डन के अंत होने के बारे में कहता है, ये एक एंडिंग के बारे में कहता है। अब टॉवर मूवमेंट के ही अंत होने की बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जो आया है, ये आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कहता है सब कुछ खाली कर देना, लेकिन ये भरे हुए कप्स आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी भरे हुए कप्स आए हैं कि मालिक की ब्लेसिंग जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगी कि सितंबर के महीने में कुछ मामलों को लेकर ना केवल रिकवरी होगी, बल्कि कुछ चिंताएं भी दूर होगी, और आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम जो जिसके बोझों तले आप दबे हुए हो, कोई कर्जा हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई गिल्ट हो सकता है आपका, जिससे आप
दबे हुए, बोझों तले दबे हुए महसूस कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, क्योंकि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। मैनिफेस्ट किया होगा आपने, या मैनिफेस्ट किया हुआ आपका फल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली मालिक की ब्लेसिंग आपको मिल रही है और सुधार की तरफ आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ चुकी है गाइस। परेशान मत होना, मालिक पर बिलीव रखना, अपने टारगेट पर फोकस रखना, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ भी एंड नहीं होगा, ठीक है ना जी। कोई आपके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहता है गाइस। देखो यहाँ पर भी द एम्प्रेस की एनर्जी आना, और यहाँ पर मैंने कहा ना, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। काम बिगड़ेगा नहीं गाइस, आपका मेहनत खाली नहीं जाएगी। सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा अलग होगा, थोड़ा विशेष होगा गाइस। बोझ नहीं रहेगा किसी भी मामले को लेकर कि मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, उसको लेकर चिंताएं सताना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। इवन एक बात कह दूँ, थोड़ा आपके दिमाग में थोड़े नेगेटिव ख्याल रहेंगे, है ना। जैसा यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि किसी बात को लेकर टारगेट भी बनाना, है ना, कि मुझे ये करना है। जैसे अपने आधार पर समझना इस बात को कि मैरिज के बारे में भी हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल आए, उस ऑफर को एक्सेप्ट करें नहीं करें। दूसरा, कोई बिजनेस या काम को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, दिमाग में ये आता है कि एक्सेप्ट करे ना करे, कुछ बुरा ना हो जाए। दिमाग में ये बुरी थिंक जो है ये चल रही है, बोझ बना कर रख रही है, इल्यूजन महाभयंकर वाला आपके दिमाग में चल रहा है। बट इसको इग्नोर करो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये कार्ड क्यों आए हैं, क्योंकि बाद में ये कार्ड आया और ये कार्ड आया, द स्टार का कार्ड आया और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, कि इसने जो कुछ भी खत्म किया है उस मामलों में रिकवरी होगी, इससे डरना मत। ये प्रॉब्लम जाते जाते सितंबर में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेकर जाएगी। कोई प्रॉब्लम जड़ से आपकी लाइफ की ऐसे खत्म होगी जिसके बोझों तले आप दबकर रह गए थे, और आपने तहे दिल से चाहा था कि ये प्रॉब्लम अगर मेरी लाइफ की खत्म हो जाए तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। आपको भी पता है, अभी भी पता है जब रीडिंग देख रहे हो, कि आपकी लाइफ की कौन सी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सी वो बहुत बड़ी परिस्थिति है जिसमें सुधार हो जाए, या वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो आपकी लाइफ में सुधार हो जाएगा। और आपकी मनसा के अनुसार आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम को खत्म कर रही है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग कह लो, वरदान कह लो, आशीष कह लो, ये मालिक की मिल रही है। ये मालिक का सपोर्ट, किसी परेशानी से आपको बाहर निकाल कर ले आना, जो थोड़ा पॉसिबल कम था गाइस, या आपको पॉसिबल कम लग रहा था। नंबर 3 आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल सपोर्ट दे रही है। सितंबर के महीने में डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होगी गाइस। कोई काम ऐसा कर जाओगे जिससे आपको बहुत बड़ी अप्रिशिएशन मिलेगी, आपका यश की प्राप्ति बहुत मिलेगी। थोड़ी देखना, तारीफें तो बटोरोगे आप सितंबर के महीने में, चाहे लुक्स को लेकर हो, चाहे आपके काम को लेकर। मुझे आपके काम को लेकर बहुत ज़्यादा लग रहा है, कोई वाकई में, या तो आपके द्वारा किसी को दी हुई सलाह इतनी कारगर सिद्ध हो जाएगी कि वो तारीफ करते हुए थके ना, या आपके खुद के द्वारा खुद के लिए जो काम किया गया उसमें प्रशंसा मिलना, या काम ही कुछ इस तरीके से बने, इतना अच्छा बने कि आप खुश हो जाओ और मालिक को धन्यवाद करो, ठीक है ना। आपको बर्ड्स के माध्यम से बहुत सारे साइन मिल रहे हैं। आपको बर्ड्स का चहचहाना या बर्ड्स का आपके आसपास आना, वो आपको आपकी लाइफ में आने वाले सेलिब्रेशन के बारे में, आपकी कोई विश के पूरे होने के बारे में बताती है। ये देखो 3 की एनर्जी का है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी देखो समझना इस बात को। नंबर 3 की एनर्जी कहती है शांत रहो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, शांत हो जाओ, अपने मन के भूचाल को दूर करो एक बार, ठीक है। और तसल्ली से सोचो, बिना सोचे निर्णय मत लो, है ना। किसी भी बात में नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, और अभी से भविष्य के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। नंबर 3 की एनर्जी कहती है कि जितना आपको धैर्य रखा जाने के बारे में कहा जा रहा है, उसके पीछे हिडन बहुत है, मालिक की कोई प्लानिंग है। इस वजह से अभी आपको नंबर 3 कहता है शांत रहो,
प्लानिंग क्या है कि आपकी कोई विश भी पूरी होगी और आपकी कोई प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी और आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी। ये क्यों कहा? क्योंकि 3 काउंट करके बनता है नंबर 6। नंबर 6 आपके लिए लेकर आता है विक्ट्री, आपके लिए सफलता लेकर आता है, सफलता के रास्ते खोलते हैं और कई सारे फाइनेंशियल मैटर को लेकर अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुद लेकर आता है। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी जिससे आपको बूंद बूंद करके सक्सेस ना मिले, आपको ब्रेक थ्रू के रूप में, आपको बहुत बड़ी अबंडेंस के रूप में सक्सेस मिले। और अगर नंबर 3 ये तीनों दिखने लगे, मतलब 3 की एनर्जी ट्रिपल में दिखने लगे, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? काउंट करो आप, 3 + 3 + 3 मतलब 9 की एनर्जी। और 9 की एनर्जी ये वाली बात कहती है। कार्ड समझो गाइस, कभी कार्ड्स झूठ नहीं कहते। समझ में आया? प्रॉब्लम को लेकर जा रही है सितंबर में, खुश रहो, आसान रहेगा। मैं ये नहीं कह रही, बात कर रहे हैं हम सितंबर की, लेकिन ये चेंज जो है ना, ये 3 की एनर्जी आपको अगस्त में बहुत ज़्यादा दिखी हुई होगी, या अगस्त में बहुत दिख रही होगी आपको, है ना। और सितंबर में भी आपको बहुत दिखेगी, क्योंकि अगस्त से आपकी लाइफ में सुधार जो है ना वो होना स्टार्ट हो चुका है। सितंबर में और होगा गाइस, अक्टूबर में और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा और अक्टूबर में होगा। ये अच्छा है, सितंबर नो डाउट अच्छा है, आपके लिए आसान है। थोड़ा मन का भूचाल तो आपके रहेगा, क्योंकि पास्ट की एनर्जी थोड़ी हावी है अभी भी आप पर। घाव बढ़ते है ना गाइस, आपका ध्यान बार बार घाव पर जा रहा है। सितंबर में हो सकता है कभी कभी आपके मन में थोड़ा बहुत ये आ जाए कि यही तकलीफ मिली थी, किसी ने ऐसा बिहेवियर किया था, किसी ने इतना गलत जज किया था, ठीक है। इतना नहीं सोचना, जो सफलता मिल रही है, जो खुशी मिल रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है ना, कोई विश पूरी होना, उसकी तरफ ध्यान रखो। हालांकि धीरे धीरे देखना चेंज अपने आप आ जाएगा गाइस, क्योंकि एक मन भी वापस हील होते होते हील होता है। एक दिन में तो इतने बड़े परिवर्तन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ये मन है, ये आत्मा है, इतनी दुखी हुई है, वापस खुद में सुधार लेकर आना, खुद में प्रसन्न होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ मैं एक यही बात कहूँगी कि अपनी हेल्प करो, है ना, अपनी हेल्प करो। और 3 की एनर्जी जो ये कार्ड के बारे में जो अभी पहले बताया था, प्रॉब्लम को लेकर जा रही है, बोझ खत्म कर रही है। आपके सीने में जो बोझ दबा हुआ है, जो घुटन दबी हुई है ना, वो सितंबर में गई। खुश रहना। और ये तो शुरू हो गई थी गाइस, प्रॉब्लम खत्म होना, आसार नजर आ जाएंगे आपको सितंबर में। हेल्थ को लेकर दुखी होना, हेल्थ को, पेट से संबंधित प्रॉब्लम से निजात आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, हेल्थ को लेकर थोड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। इवन मैं कह दूं कि आप हेल्थ के प्रति इतने वफादार रहोगे सच में, कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, या कुछ ना कुछ अच्छी आदतें आप में अपने आप आएगी। मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है। अब ये बंदा क्यों करता पता है? कहीं ना कहीं आभास हो जाए ना कि हमारी लाइफ में खुशी आने वाली है, तो मालिक पहले से किसी बच्चे को हेल्थ के आधार पर भी रेडी करने की कोशिश करता है कि चलो बेटा उठो, बहुत रो लिए, बहुत तकलीफ में रह लिए, अब खुद को रेडी करने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, है ना। आपकी हेल्थ में वो सुधार आपको देखने को मिलेंगे, देखना, है ना जी, परेशान नहीं होना। नंबर 7, नंबर 8 की एनर्जी फिर से, नंबर 3 की एनर्जी फिर से, 13, और नंबर 6 की एनर्जी। ओके, सितंबर में आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट, जैसे कहा ना कि किसी सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आना, किसी प्रॉब्लम से आप अपनी तरफ से भी बाहर आने की कोशिश करो, और यहाँ मालिक की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग मिल जाए तो कुछ वैसा आपको मिलेगा। और सफलता की तरफ आपका बढ़ना, ग्रोथ की तरफ अपने आप आपका बढ़ना, आपको खुद ब खुद आइडिया आने, ये सब आपके साथ होगा गाइस। रिकवरी फिनेंशियल मैटर को लेकर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। होप मत खोना गाइस, सितंबर आपके लिए बहुत बड़े चेंज लेकर आ रहा है। बहुत आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देगा, एक कदम आगे और बढ़ जाओगे, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, और डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आप मनाओगे गाइस।
सितंबर के महीने में मानकर चलना, कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। मैजिशियन की एनर्जी में आप आ जाओगे गाइस, जहाँ पर सब कुछ आपके अंडर में होगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। एक बात और कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में कोई ना कोई जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि किसी और इंसान ने आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को उनके कर्मों का फल मिलेगा। यहाँ एक बात ये लग रही है कि अगर आपकी मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई इस तरीके की बनी हुई है, ऐसे इंसान का व्यवहार खुलकर सामने आएगा। आपके साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस, आपकी इमेज को लेकर किसी को बहुत बड़ी धुंध थी या गलतफहमी क्रिएट हो चुकी थी, या कोई अपना स्वार्थ बहुत ज़्यादा देख रहा था, अपनी खुशी कोई बहुत ज़्यादा देख रहा था ना कहीं ऐसे इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन होना और आपको ये लगना कि चलो सब कुछ लाइफ में अच्छा हुआ, कम से कम आपकी जीत हुई इस मामले में, आप सही हो, आप सबके सामने आए, आपकी इमेज सबके सामने आई कि आप अच्छे हो, सच्चे हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अच्छे कर्म का फल आप पाओगे गाइस। ये यहाँ कहीं ना कहीं लिब्रा की एनर्जी आना एक बड़ी जस्टिस की बात करता है। और नंबर 20 का कार्ड है कि बुरे कर्म का बुरा फल किसी को मिलना और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आना। किसी ने आपकी बुरी परिस्थितियों में खूब एंजॉय किया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा और किसी को अपने कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। थोड़ा अलग रहेगा गाइस सितंबर का महीना। आपको खूब सारी न्यूज़ जो है मिलेगी, आपके साथ होने वाले जस्टिस के बारे में भी न्यूज़ आपको मिलेगी। कोई काम में आपके कोई हेल्प करने वाला है गाइस, किसी बड़ी हेल्प की, किसी बड़े सपोर्ट की संभावना लग रही है। नंबर 6, ये भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, मैच्योर वुमन। डेफिनेटली गाइस कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। मतलब कहते हैं ना कि एक बार जितने सबक उठाने थे उतने सबक उठा लिए। अब लाइफ में आपने सोच लिया है कि अब मुझे इन परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, सेलिब्रेशन चाहना है अपने लाइफ में। देखो बच्चों को लेकर कोई खुशी आपको मिलेगी गाइस डेफिनेटली, क्योंकि इसी के ऊपर सेलिब्रेशन के ऊपर ये कार्ड आया है। डेफिनेटली बच्चों को लेकर कोई खुशी मिलेगी या बच्चों को कोई सफलता मिलने वाली है, उससे आप बहुत खुश हो जाओगे। अप्रिशिएशन कह रही हो ना गाइस, प्रशंसा कह रही हो ना, डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, आपके बच्चों को मिलने वाली है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये इनके इन प्रकरण कि आपके जीवन में सितंबर में थोड़ी खुशी का वातावरण रहेगा, एंजॉयमेंट का वातावरण रहेगा। कम्युनिटी, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड ही है गाइस। बहुत सारे मेल मुलाकात होना, बहुत सारे लोगों की भीड़ में होना, किसी कहीं से इनविटेशन आ सकता है या कहीं बाहर ट्रैवल करने की संभावना बन सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि समय अच्छा बीतना गाइस। जहाँ अभी पहले की सिचुएशन आपके साथ ऐसे थी कि समय को काटना पड़ता था, और यहाँ पर एक बात वो लग रही है कि समय किस तरीके से खुशी में बीत जाना पता भी नहीं चलना। तो आपका सितंबर का महीना जो है ना इतना आसान रहने वाला है। थोड़ी कुछ आपकी पास्ट की एनर्जी को छोड़कर, ठीक है, कि उसका थोड़ा इफेक्ट आप पर रहेगा। अगर उसे इग्नोर करें तो आपका मन बड़ा खुश रहने वाला है, मैं ये कहूँ, है ना। क्योंकि देखो एक तो जस्टिस को लेकर आपको कोई न्यूज़ हो सकती है सुनने को मिले, आपकी लाइफ में आपको लेकर कुछ अच्छा क्या हो रहा है, आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है, उसको लेकर हो सकता है कि कुछ खुशी आपको मिले, कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। सेलिब्रेशन तो आप डेफिनेटली मनाने वाले हो, और पॉजिटिव एनर्जी आसपास में रहेगी। कोई परेशान करने वाला या तंग करने वाला इस महीने में नहीं कह सकते गाइस। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और वर्क प्लेस पर आपके कहीं कोई परेशान कर रहा है ना, तो अभी सितंबर में तो मानकर चलना गाइस कि कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप अपना काम बड़े अच्छे से दिल लगाकर कर पाओगे और उतना आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, है ना। उतना फिनेंशियल ग्रोथ भी आपकी अच्छी होगी। तो एक सुकून से काम करना, रुचि के अनुसार काम करना और अच्छी आय भी प्राप्त होना, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी तो आसपास रहेगी ही रहेगी।
ठीक है ना जी। तो कह रही हो ना आसान रहेगा जर्नी। देखो ये भी कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उसकी ओर साइन कर रहा है। ये भी देखो मूविंग ऑन कि पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ईट एट की एनर्जी बड़ी चेंज लेकर आएगी गाइस, है ना। कमियां दूर होने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। विक्ट्री मिलने वाली है। कहा ना जस्टिस डेफिनेटली कोई मामले को लेकर, छोटा बड़ा ही सही, यहाँ पर छोटा नहीं लग रहा क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली कोई बड़ा सेलिब्रेशन लाइफ में आएगा। आप पर लगे झूठे आरोप हटेंगे गाइस। लीगल इशू में अटके हुए हो, कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था, झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, राहत मिलती हुई नजर आ जाएगी। डेफिनेटली गाइस मानकर चलना कि न केवल सितंबर की बात कर रही हो, है ना। अभी हम रीडिंग कर रहे हैं सितंबर की, लेकिन सितंबर से आपकी लाइफ बहुत परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। जितने भी दोष आरोप लगे हैं सारे आरोप हट जाने हैं, आपसी गलतफहमियां दूर होनी है। ठीक है, कोई आकर हो सकता है आपसे माफी भी मांगे। लीगल इशू है तो वहां पर आपके साथ जस्टिस होते हुए देखो, इसी के ऊपर है ना। आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो गाइस। मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे साथ ये जस्टिस होना चाहिए, मैं निर्दोष हूं तो सबके सामने ये बात आनी चाहिए। यहाँ पर क्या कारण, नेगेटिविटी की तरफ आपने पीठ मोड़ ली है, क्योंकि आपकी किस्मत, आपका भाग्य पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव एनर्जी को लाइफ में लेकर आ रहा है ना। तो सब अच्छा ही होने वाला है गाइस। उसकी शुरुआत हो गई। पहले भी कहा था, कई रीडिंग पहले भी आया था कि कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत आपकी लाइफ में हो गई है, लेकिन ये चेंज देखने में नहीं आ रहे, लेकिन अब देखने में आएंगे। अब सेलिब्रेशन भी करोगे, एंजॉय भी करोगे। देखो एक ये कार्ड कह रहा है कि बाहर आओ जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना, एक सावधानी के बारे में मैसेज आया है कि कहीं पैसों का लॉस ना हो जाए। कोई या कोई कागज पर साइन करना हो तो थोड़ा ध्यान रख कर साइन करना। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, मतलब एक थोड़ा सा सितंबर में पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है कि पैसों को लेकर लॉस ना हो। कहीं बाहर जाओ तो पर्स का ध्यान रखना, ठीक है। या जैसा अभी मैंने कहा, सिग्नेचर करते समय ध्यान रखना, पेपर्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, फिर साइन करना, है ना जी। इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी गाइस। ये सितंबर में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी। अपनी इंट्यूशन की सुनना, उसको इल्यूजन मत मानना, बिलीव करना गाइस। हो सकता है कि आपको कुछ मॉर्निंग के टाइम में सपने भी आएंगे, ठीक है, या 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद भी खुलेगी। और अगर इस दौरान आपकी नींद खुलती है तो एक बार उठकर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करने की कोशिश करना। हो सकता है कि आपको कोई समस्या का समाधान या कुछ ऐसे साइन मिले जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, कोई इंट्यूशन आपकी कहना चाहते हो और आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, तो उसे समझने की क्षमता आप में आ जाएगी कि आपका मन क्या कह रहा है। या अगर आपको एंजल साइन के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, उस बात को समझने की क्षमता आप में आना। तो 3 और 5 बजे के बीच में नींद जागती है ना, या नींद खुलती है ना, उसका मतलब यही होता है कि 5 मिनट के लिए सही, लेकिन मेडिटेशन करो आप, या जिनको भी मानते हो उनका स्मरण करो। कुछ सुलझान आपको मिलते नजर आएंगे, है ना। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, कहा ना अभी जस्ट कहा कि इंट्यूशन भी आपको कुछ बता रहे, मतलब क्या डेस्टिनी आपको कुछ बताना चाहती है गाइस। आपकी लाइफ में बनने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आने वाला जो सेलिब्रेशन है, उसके लिए ना केवल बटरफ्लाई आपको दिखती है, ना केवल खूब सारे कलर के फ्लावर्स आपको नजर आते हैं, या मून का बार बार नजर आना, ठीक है, या फिर बर्ड्स का बार बार आपके पास आना या चहचहाना, इसका आवाज सुनाई देना। यही नहीं हो रहा, आपके ड्रीम भी कुछ अलग तरीके के इन दिनों में आ रहे हैं। ये आपको कोई आने वाली कोई खुशी के बारे में बता रहे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, और आप इस माध्यम से नहीं समझ पा रहे। जैसे ड्रीम से आप नहीं समझ पा रहे तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, और इंट्यूशन से नहीं समझ पा रहे तो 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाती है। उससे नहीं समझ पा रहे तो बटरफ्लाइज दिखती है, या फिर एंजल्स नंबर दिखते हैं।
मतलब ये सारे संकेत इन दिनों में आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सितंबर में ड्रीम्स के माध्यम से डेफिनेटली आपको कुछ बड़े पॉजिटिव साइन मिलेंगे गाइस। उनको समझना, उनके बारे में सर्च करना कि इस ड्रीम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ओके, नंबर 7 आपके लिए बड़े खास रहने वाले हैं गाइस, बड़े स्पेशल रहने वाला है। और कुछ जस्टिस कह लो, कोई मिरेकल कह लो, कोई काम का बनना कह लो, आपका डेफिनेटली होगा, ठीक है। रियलाइजेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस, जो आपको न केवल सफलता तक पहुंचाए, आपको रियलाइजेशन कराएगा गाइस खुद से। जैसे एक होता है ना कस्तूरी मृग, जो कस्तूरी की खुशबू हर कोई ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, उनको खुद से आ रही है ये नहीं पता होता। बस कुछ ऐसा लग रहा है कि सितंबर के महीने में कुछ ऐसी परिस्थिति बने जहां पर आप अपने आप को समझो, अपनी एनर्जी को समझो, जैसा ये कार्ड भी कह रहा है। ये मैंने कार्ड लिया नहीं था, है ना, तो ये कार्ड आकर इसको क्लियरिफिकेशन दे रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी गाइस जहां पर खुद का रियलाइजेशन आप कर पाओगे, है ना। देखो, सितंबर के महीने में खास बात क्या है कि काम के टाइम काम करना, मतलब एक मेहनत में बहुत ज़्यादा उमड़ना नहीं, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा होना नहीं, एक बैलेंस का आना, जो ये भी कार्ड कह रहा है ना, कि काम भी करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना और वेकेशन भी करना। हर तरीके से कहते हैं ना कि जीवन को आसान किस तरीके से करते हैं, मन को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें आप करोगे गाइस। रियलाइजेशन इस बात का भी हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, कि भाई काम के टाइम काम, एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉयमेंट, ये सब चीज़ों में मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक व्यवस्था कर लोगे कि इस टाइम पर मुझे ये काम करना, फिर ये काम, मतलब कहते हैं ना टाइम टेबल निर्धारित कर देना अपना। वैसे ही कुछ चीज़ों में बड़े परिवर्तन आप खुद में करोगे गाइस। आपके मॉर्निंग में जगने का टाइम जो है उसमें आप चेंज लेकर आओगे, जल्दी जगने की कोशिश करोगे, मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लोगे गाइस, जिससे मन को खुशी मिले। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप और रियलाइजेशन के साथ में ये कार्ड आना कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, वो क्रिएटिविटी आप समझ पाओगे कि मालिक ने आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रखी है जिसको आधार बनाकर आप अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी को समझना, खुद का मूल्यांकन बहुत ज़्यादा करोगे गाइस, क्योंकि यहाँ कहा ना मैंने कि थोड़ा मन का सुकून, हल्का सा स्ट्रेस छोड़कर अगर बात करें तो बहुत मन का सुकून आपको मिलेगा, है ना। तो डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम जरूर होगा कि आप अपने बारे में जानकारी लो, अपने बारे में खुद को समझने की कोशिश करो, रियलाइजेशन करो और अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो। और इस दौरान में देखना आपको, जो आपकी इंट्यूशन आपको जिस जिस बात का संकेत दे रही है ना, उस बात को आप समझ जाओगे। हो सकता है इस क्रिएटिविटी को ही लेकर, हो सकता है कि आर्कएंजल गैब्रियल ये भी बताते हैं कि आपकी भाग्य की कोई खुशी है जो एक डिवाइन टाइम के लिए अटक गई थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अटक गई थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में चाहिए था उस खुशी को पाने के काबिल बनाने के लिए। और अगर आप काबिल बन चुके हो उस खुशी के आधार पर, तो ये वो समय है जब आप अपनी खुशी से मिलोगे, आपकी खुशी आपको मिलेगी, आपके भाग्य की है ना। तो ये कह सकते गाइस कि कोई तो कोई बड़ी चीज है, कोई तो कोई बड़ी विक्ट्री है, कोई बड़ी सफलता है जो मिलने से पहले संकेत देकर आपकी लाइफ में आने का आभास आपको दे रही है। बड़ी बात है गाइस, है ना। एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत मिलना, और कभी भी हल्का सा भी दुखी हो रहे हो ना, तब कुछ ना कुछ ऐसी आसपास के वातावरण में कुछ चीजें निर्मित होना जिससे एक बार ध्यान उस परिस्थिति से हटे। क्यों? क्योंकि ये जो खुशी है ना, ये आने से पहले आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। ये चाहती है कि आप उस खुशी का वेलकम इतना अच्छा करो कि आपके चेहरे पर दुख के भाव नहीं होना चाहिए। ये खुशी अपने आप का स्वागत करवाना चाहती है आपसे कि आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन हंसकर मुस्कुरा कर स्वागत करो। बहुत बड़े मिरेकल के लिए तैयार रहना गाइस, बहुत बड़ी खुशी के लिए तैयार रहना। लाइफ उस और ही आगे बढ़ रही है ना। खुश रहना। सितंबर का महीना बहुत स्पेशल रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करना, अपनी एनर्जी को उस बात के लिए संजो कर रखना जो ये कार्ड कहता है कि खुशी के लिए तैयार रहो, है ना।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।